आज के इस प्रचार का शीर्षक है मसीह का भेद. The title for today's sermon is The Mystery of Christ. In war movies, we see how countries pass information in the form of coded messages. हम अक्सर ये युद्ध को दर्शाने वाले फिल्मों के अंदर देखते हैं कि कैसे कोडित संदेशों को के रूप में गुप्त संदेश को भेजा जाता है, उसको एक कोडेड लैंग्वेज के अंदर भेजा जाता है. So those who have the ability to decode those messages then are able to understand that classified information. और जो व्यक्ति इन संदेशों का अर्थ निकाल सकता है वो इन संदेशों को समझ लेता है. इसी प्रकार in the same way God has classified information with him. इसी प्रकार परमेश्वर के पास एक गुप्त संदेश है. In verse 4, Paul called it the mystery of Christ. चौथे आयत में पौलुस ने इसको मसीह का भेद बताया था. By the revelation of the Holy Spirit, he was able to decode the mystery of Christ. वो कहता है कि पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा उसने मसीह के इस भेद को समझा है. Now here in verse 6, he tries to communicate that mystery to the believers in Ephesians. अब यहाँ पर छठवें आयत में वो उस भेद को इफिसुस के विश्वासियों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है. Although he uses normal human language to communicate it to them, they would still need the help of the Holy Spirit to understand it. भले वो साधारण मानवीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा के मदद की जरूरत पड़ेगी. Let us also prayerfully, with the help of the Holy Spirit, try to understand what Paul was saying about the mystery of Christ. तो आइए आज सुबह हम भी प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा के मदद से हम पौलुस जिस मसीह के भेद को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसको समझने का हम भी प्रयत्न करें. The mystery of Christ has many aspects to it. देखिए मसीह का भेद यानी बहुत ही गहरा विषय है, उसके बहुत से पहलू है. पौलुस आज सुबह उसके एक पहलू को एफेसियों के विश्वासियों तक पहुंचा रहा है. So this morning Paul is giving just one aspect of that mystery. The mystery is huge. It has got various aspects, but he is going to communicate one aspect of that mystery to the Ephesian believers. And he encapsulates it in 5 main points. और वो इस भेद को 5 मुद्दों के रूप में रखता है हमारे सामने. So he gives it in the form of 5 points. पहला point, the first point, that the Gentiles are fellow heirs. वो बोलता है अन्य जाति संघी वारिस बन चुके हैं, या वहां पर लिखा गया है कि अन्य जाति लोग मिरास में साजी हुए. दोनों एक ही बात को बता रहा है. This is the first element of the mystery of Christ which Paul announces to the Ephesians. देखिए मसीह के भेद का ये वो पहला अंश है जिसकी घोषणा पौलुस जो है एफेसियों तक करता है. Here Paul is saying that along with the Jews, the Gentiles also have become fellow heirs. यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि यहूदियों के साथ अन्य जाति भी अब संघी वारिस बन चुके हैं. यूनानी भाषा में यही शब्द का इस्तेमाल किया है, संघी वारिस, है ना. इट इज co-heirs जो इंग्लिश में बोला जाता है. The question is heirs to what? सवाल ये उत्पन्न होता है कि किसके वारिस है ये. The answer is obvious, heirs to an inheritance. देखिए उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, वो मिरास के वारिस बने हैं, जैसे हिंदी का अनुवाद हमें पहले से बता देता है कि वो एक मिरास के वारिस बन चुके हैं. You will ask me, what is that inheritance? अब आप मुझसे पूछोगे कि ये मिरास क्या है जिसके वारिस वो बने हैं. What is that inheritance of which
the Gentiles have become co-heirs. Let me explain. मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा. See, Jesus' sacrifice on the cross has given redemption, meaning forgiveness of sins to God's chosen people. देखिए, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा परमेश्वर के चुने हुए लोगों को छुटकारा अर्थात पापों के क्षमा को दिया है. हम उसको पढ़ सकते हैं एफेसियों के पहले अध्याय 7वीं आयत में. We can read that in Ephesians chapter 1 and verse 7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. वो बोलता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. There are two major consequences arising out of this redemption which Jesus accomplished. यीशु मसीह ने जिस छुटकारे को मुकम्मल किया उससे दो बड़े परिणाम उत्पन्न होते हैं. स्पिरिचुअल एंड फिजिकल रिडेम्पशन, और वो है आत्मिक और शारीरिक छुटकारा. God's chosen people enjoy spiritual redemption in this world. परमेश्वर के चुने हुए लोग इस दुनिया में आत्मिक छुटकारे का अनुभव कर रहे हैं. But they do not experience the physical redemption in this world. लेकिन जो शारीरिक छुटकारा है उसका अनुभव परमेश्वर के लोग इस दुनिया में नहीं करते हैं. The physical redemption is yet to come. शारीरिक छुटकारा जो है अभी आना बाकी है. But God has given them the Holy Spirit as a pledge of that physical redemption which is going to come. लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा दिया है जो आने वाले उस शारीरिक छुटकारे के बयाने के रूप में काम करता है. आने वाले शारीरिक छुटकारे के बयाने के रूप में या गारंटी के रूप में वो काम करता है. When that physical redemption comes, our redemption will be complete. जब वो शारीरिक छुटकारा हमारे जीवन में आएगा तब जो है जो छुटकारा है वो पूर्ण होगा. The redemption becomes complete. Paul calls this complete redemption an inheritance, और पौलुस इसी पूर्ण छुटकारे को एक मिरास बताता है. Let's read Ephesians chapter 1 and verse 14. आइए हम एफेसियों के पहले अध्याय के 14वें आयत को पढ़ें. So here he is talking about the Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory. So the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance which we are yet to acquire. That is the physical redemption that is yet to come and make the redemption complete. वहां पे कहता है वह यानी पवित्र आत्मा उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है. तो पवित्र आत्मा हमारे मिरास का बयाना या गारंटी है कि उसकी महिमा की स्तुति हो. Let us also read Colossians chapter 3 and verse 24. एक बार हम कोलोसियों का 3रा अध्याय और उसका 24वां आयत भी हम पढ़ेंगे. It says, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, you are serving the Lord Jesus Christ. वहां लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो. Paul says that this physical redemption or inheritance will be realized at the second coming of Jesus. पौलुस कहता है कि ये जो शारीरिक छुटकारा है या जो आने वाली मिरास है वो हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ही पाएंगे. Now this thought about being co-heirs of a coming inheritance
is once again confirmed when we read Romans chapter 8. अब देखिए, ये जो एक सोच है कि मिरास के हम संगी वारिस हो चुके हैं, वो फिर एक बार पक्का हो जाता है जब हम रोमियो के 8वें अध्याय को पढ़ते हैं। एक बार हम रोमियो के 8वें अध्याय में जाएंगे और वहां पर 16वें आयत से 18वें आयत को हम पढ़ेंगे। Romans chapter 8 and we'll read verse 16 to 18. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. वो कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। Here Paul tells his Christian readers that the Holy Spirit gives them the conviction that they are already children of God. अब पौलुस यहाँ पर कह रहा है अपने पाठकों से कि पवित्र आत्मा उन्हें प्रतीति देता है कि वो परमेश्वर के संतान हैं। They are already experiencing the spiritual blessings given by their father. वो अभी से ही अपने पिता के दिए हुए आत्मिक आशीषों का अनुभव वो कर रहे हैं। But Paul says that if they are children of God, they are also heirs of God. लेकिन पौलुस कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के संतान हो तो इसका मतलब है तुम परमेश्वर के वारिस भी हो। Which means that they are children who are yet to receive an inheritance from their father. उसका मतलब ये है कि वो ऐसे संतान है जिन्होंने अभी तक अपने पिता से मिरास को नहीं पाया है। What is that inheritance? वो मिरास क्या है? Paul explains that just as Jesus, the Son of God, experienced suffering in this world, so we, the children or sons of God, will also experience suffering in this world. वो वहां पर कहता है कि जैसे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस दुनिया में दुख का अनुभव किया, उसी प्रकार हम जो परमेश्वर के संतान अथवा पुत्र है, हम भी इस दुनिया में दुख का अनुभव करेंगे। But Jesus, being an heir of God, received glory as his inheritance. लेकिन क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के वारिस होने के कारण महिमा को मिरास के रूप में पाया है, उसने महिमा को अपने मिरास के रूप में पाया है। In the same way, Christians also, as co-heirs with Christ, will also receive the same glory as their inheritance. और वो कहता है कि उसी तरह मसीही लोग भी, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ संगी वारिस होने के कारण उसी महिमा को मिरास में पाएंगे। जो यीशु मसीह ने जो मिरास पाया, वो मिरास हम भी पाएंगे। In Ephesians chapter 1 and verse 18, Paul talks about the glory of God's inheritance. एफेसियों के पहले अध्याय 18वें आयत में वो मिरास के महिमा के धन की बात करता है। There will be no suffering in that glorious inheritance. उस महिमामय मिरास में कोई दुख नहीं होगा। But in Romans 8 and verse 23, Paul says that when we enter that state of glory, our bodies will be redeemed. क्योंकि रोमियो के 8वें अध्याय में ही 23वें आयत में पौलुस कहता है कि जब हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे, हमारे देहों को भी छुटकारा मिलेगा। एक बार उसको पढ़े 8वें अध्याय और 23वें आयत को। Let's read Romans chapter 8 and verse 23.
And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. वो लिखता है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं. The redemption of our body means that our body will be liberated from the corruption due to sin. देखिए, देह के छुटकारे का मतलब है कि हमारा देह पाप से उत्पन्न होने वाले हर भ्रष्टता से छूट जाएगा. This is the physical redemption that is promised for us. और ये वही शारीरिक छुटकारा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है. There will be no more pain or death. अब उसके बाद कोई दर्द या मृत्यु नहीं रह जाएगा. We will enter into eternal life. हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे. That is why in 1 Peter and chapter 3 and verse 7, husbands and wives are called fellow heirs of the grace of life. उसीलिए पहले पतरस के 3 अध्याय 7वें आयत में पतियों को और पत्नियों को दोनों को जीवन के वरदान के वारिस बताया गया है. We are all fellow heirs of that eternal life. हम सब उस अनंत जीवन के संगी वारिस हैं. Eternal life is our inheritance. अनंत जीवन हमारा मिरास है. The inheritance does not mean just a perfect body for an eternal life. अब मिरास का मतलब सिर्फ एक सिद्ध देह नहीं जो अनंत जीवन में हम प्राप्त करेंगे, but also a new world to live and enjoy that life. बल्कि उसका मतलब ये भी है कि हम एक नई दुनिया पाएंगे जहां पर हम इस नए जीवन का आनंद उठा पाएंगे. Let us read Hebrews chapter 11 verse 8 to 10. आइए हम एक बार इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसके 8वें आयत से 10वें आयत को पढ़ेंगे. Hebrews chapter 11, इब्रानियों का 11वां अध्याय और 8वें आयत से 10वां आयत. Verse 8 to 10 of Hebrews 11. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. It says, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया. This says that God called Abraham to receive a place as his inheritance. अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ताकि वो एक जगह को मिरास के रूप में पाए. But the land of Canaan in which he lived with Isaac and Jacob as co-heirs was not that inheritance. लेकिन वो ये भी बताता है कि कनान का जो देश था जिसमें वो अपने संगी वारिस यानी इसहाक और याकूब के साथ रहता था, वो उसका मिरास नहीं था. In fact, Abraham was looking for a city whose architect and builder is God. लेकिन वो बोलता है कि बल्कि अब्राहम
ऐसे नगर की खोज में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर खुद है. Like every believer, they were looking forward to that heavenly Jerusalem which lies beyond this life and world. हर विश्वासी के समान ये लोग भी उस स्वर्गीय यरूशलेम की इंतजार में थे जो इस जीवन और इस दुनिया के बाद आता है. Let us read Hebrews 11 and verse 16. आइए हम इब्रानियों का ही 11वें अध्याय के 16वें आयत को पढ़ें. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. वो कहता है पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है. Let's also read chapter 13 and verse 14. आइए हम 13वें अध्याय के 14वें आयत को भी एक बार पढ़ें. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. वो बोलता है लिखने वाला अपने पढ़ने वालों से कहता है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है. See, Revelation 21 and verse 10 to 27 talks in detail about this heavenly Jerusalem. You can read about it later. देखिए प्रकाशित वाक्य में 10वें आयत से 27वें आयत में इस आने वाले स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में बड़े विस्तार से लिखा गया है. उसको आप बाद में आप पढ़ सकते हो. In that city, God will sit on his throne and dwell among his people. उस स्वर्गीय यरूशलेम में परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा और अपने लोगों के मध्य में वो रहेगा. एक बार हम उसको पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय. Let's read Revelation chapter 22 and verse 3 to 4. No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. वहां लिखा है फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे. वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा. Probably that is why Paul hints that the inheritance is in the kingdom of God or Christ. उसीलिए शायद पौलुस इस बात का संकेत करता है कि ये मिरास परमेश्वर का राज्य है. एक बार हम पढ़ेंगे एफेसियों में वापस जाए. Let's go back to Ephesians chapter 5 and verse 5. एफेसियों का 5वां अध्याय और 5वें आयत को पढ़ें. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. So it is sure that the inheritance is found in the kingdom of Christ and of God. वहां पर लिखा है क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास उसकी नहीं है. एक बात यहां से हमें पता चलता है कि मिरास परमेश्वर के राज्य में हमें मिलता है. So those who understand this aspect of the mystery of Christ, जो मसीह के उस भेद के इस पहलू को समझते हैं, that we are co-heirs of this glorious inheritance, कि हम उस महिमामय मिरास के संगी वारिस बन चुके हैं. Our heart will not be now on the things of this world. उनके दिल जो है इस दुनिया के चीजों के ऊपर नहीं होगा. Our heart will be on that coming inheritance, क्योंकि हमारा दिल उस आने वाले मिरास के ऊपर लगा हुआ है. We will not be worldly. हम जो है सांसारिक लोग नहीं होंगे, but heavenly minded, बल्कि हम एक स्वर्गीय सोच को रखने वाले लोग होंगे. Our desires,
our passions, our goals will begin to reflect it. हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारे उद्देश्य इस बात को प्रकट करेंगे. Our minds will not constantly survey what Tata Sky or Amazon Prime or Netflix has to offer. हमारे मन लगातार इस बात की खोज में नहीं होंगे कि टाटा स्काई पर क्या है, Amazon Prime पर हमें क्या मिलेगा, Netflix पर मैं क्या देख सकता हूँ. We will be rather surveying the Bible to see what eternal life has to offer. बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उस बाइबल में व्यतीत करेंगे जो हमें बताता है कि अनंत जीवन में हमें क्या प्राप्त होगा. The second point, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अन्य जाति अब एक ही देह के हो चुके. The second point is that Gentiles are now fellow members of the body. This is the second element of the mystery of Christ. ये जो है मसीह के भेद का वो दूसरा अंश है, which Paul announces to the Ephesians, जिसकी घोषणा पौलुस एफेसियों को करता है. Not only are Jews and Gentiles fellow heirs of the inheritance, but they are fellow members of the same body. यहूदी और अन्य जाति अब सिर्फ मिराज में संगी वारिस ही नहीं, बल्कि दोनों एक ही देह के हो चुके हैं. That body is the church, और वो देह कलीसिया है. And the head of that body is Jesus Christ, और उस देह का सिर या शिरोमणि यीशु मसीह है. Just as the head holds the whole body together, जैसे कि सिर हमारे पूरे शरीर को एक साथ बनाए रखता है, Jesus Christ holds the Gentiles and Jews together as one body. वैसे ही यीशु मसीह अन्य जातियों और यहूदियों को एक देह बनाकर रखता है. Read Ephesians chapter 2 and verse 14 to 16. आइए हम एफेसियों के दूसरे अध्याय उसके 14वें आयत से 16वें आयत को पढ़ेंगे. For he himself is our peace, who has made us both one, and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. वो कहता है क्योंकि वही हमारा मेल है, यानी यीशु मसीह हमारा मेल है जिसने दोनों या अर्थात यहूदियों को और अन्य जातियों को दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. The Jews and Gentiles were separated because of the Mosaic law, Moses' law. देखिए यहूदी और अन्य जाति एक दूसरे से अलग थे मूसा के व्यवस्था के कारण या परमेश्वर के व्यवस्था के कारण. The Jews kept the law, यहूदियों ने व्यवस्था का पालन किया. The Gentiles did not have the law, अन्य जातियों के पास वो व्यवस्था थी ही नहीं. Their spiritual and social lives were divided on account of it. और इस कारण उनका आत्मिक और सामाजिक जीवन बटे हुए थे. They could never be united. उनको एक नहीं किया जा सकता था. But on the cross, Jesus took the curse of the law upon himself. लेकिन उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने व्यवस्था के उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया. The law now could not condemn those who take refuge in Jesus through faith. अब व्यवस्था उन पर दोष नहीं लगा सकता था जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में शरण लेते हैं.
The law was made powerless towards them. व्यवस्था को उनके प्रति असमर्थ बना दिया गया. It was abolished, उसको मिटा दिया गया. It was taken out of the way, उसको रास्ते से हटा दिया गया. Now Jewish and Gentile believers could worship together. अब यहूदी और अन्य जाति विश्वासी मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते थे. They could have fellowship together. वो एक साथ संगति कर सकते थे. That is why in Ephesians chapter 2 and verse 14 Paul says Jesus is our peace. We who made both groups into one. इसीलिए 4वीं आयत में पौलुस कहता है यीशु मसीह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया. Verse 15 he says that on the cross Jesus made the two groups into one new man. उसलिए 15वें आयत में कहता है कि उस क्रूस पर यीशु मसीह ने दोनों को अपने में एक नया मनुष्य बनाया. Verse 16 says that Jesus presents them as one body to God. 16वें आयत में वो कहता है यीशु मसीह ने दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया. This means that Jews and Gentiles now function as members of the same body. इसका मतलब ये है कि यहूदी और अन्य जाति एक ही देह के अंगों के रूप में अब काम करते हैं. The body is the church. वो देह कलीसिया है. And only by staying together it can reach its goal. और अब एक साथ मिलकर रहने से ही वो अपने उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं. What is that goal? वो उद्देश्य क्या है? The goal is that together they become God's house. उद्देश्य यह है कि वो मिलकर परमेश्वर का घराना या घर बन सके. The goal is to become God's temple. उद्देश्य यह है कि वो मिलकर परमेश्वर का मंदिर बने. That is why towards the end of Ephesians chapter 2 and verse 19 Paul says that they are members of God's house. उसीलिए दूसरे अध्याय और उसके 19वें आयत के अंत में पौलुस कहता है कि वे परमेश्वर के घराने के हो चुके हैं. That is why in verse 21 he says that currently they are parts of God's temple. उसलिए वो बोलता है 21वें आयत में कि अब वो परमेश्वर के मंदिर के भाग बन चुके हैं. And this house of God and the temple of God will be fully unveiled in glory. और इस परमेश्वर के घराने को, इस परमेश्वर के मंदिर को पूरी तरह से प्रकट किया जाएगा महिमा में. To reach that inheritance is the common goal of the church. उस महिमा या मिरास तक पहुंचना ही कलीसिया का उद्देश्य है या लक्ष्य है. Both Jewish and Gentile believers work together as a body to now reach there. अब यहूदी और अन्य जाति एक साथ मिलकर एक देह के समान काम करते हैं ताकि उस उद्देश्य तक पहुंचे. It is God's eternal will that his people should be from different nations who look different, speak different languages. देखिए परमेश्वर का अनंत इच्छा रहा है कि वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग दिखने वाले लोगों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों से उसके लोग बने. God loves to see his people exist together in that unity. परमेश्वर ये चाहता है कि ये अलग अलग प्रकार के लोग एकता में एक साथ बने रहें. But when we see churches where people do not accept other people because they look different or speak a different language, when there is disunity in the church, it shows that they have not understood that God's will. लेकिन जब कलीसियाओं के अंदर हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो हमसे अलग दिखते हैं या हमसे दूसरी भाषा बोलते हैं, जब कलीसिया के अंदर फूट बनने लगे, ये इस बात को दर्शाता है कि इन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को अभी तक नहीं समझा है. Such churches do not reflect God's house or God's temple. जिन कलीसियाओं के अंदर फूट और बैर है, वो परमेश्वर के घराने को अथवा उसके मंदिर को नहीं दर्शाते हैं. It is not a church which God is building. ये ऐसी एक कलीसिया नहीं जिसका बनाने वाला परमेश्वर है.
The church that God is building is multicultural and it dwells in unity. जिस कलीसिया को परमेश्वर बांध रहा है वो बहुसांस्कृतिक लोगों से बना हुआ है और वो एक साथ एकता में रहते हैं. द थर्ड पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अन्य जाति प्रतिज्ञा के भागी हो चुके हैं. द थर्ड पॉइंट इज दैट जेंटाइल्स आर नाउ fellow partakers of the promise. This is the third element of the mystery of Christ which Paul announces to the Ephesians. ये मसीह के भेद का वो तीसरा अंश है जो पौलुस जिसकी घोषणा पौलुस एफेसियों को करता है. We have already understood the inheritance of God's heirs. हमने संगी वारिसों के मिरास को समझ लिया है. God originally promised this inheritance to Abraham and his descendants. परमेश्वर ने इस मिरास की जो प्रतिज्ञा है वो पहले किसको की थी पता है? अब्राहम और उसके संतानों से की थी. That is why in Hebrews 11 and verse 9 which we read, Abraham, Isaac and Jacob are called fellow heirs of the same promise. उसीलिए इब्रानियों के 11वें अध्याय और 9वें आयत को जब हमने पढ़ा था वहां पर ऐसा लिखा था कि अब्राहम, इसाक और याकूब उसी प्रतिज्ञा के वारिस है. This promise was given to them through the covenants which God made with Abraham and his descendants. और ये प्रतिज्ञा कैसे की थी? वाचाओं के द्वारा बनाया गया जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसके संतानों के साथ लगातार बनाया. But Gentiles were never part of this covenants. लेकिन अन्य जाति कभी भी इन वाचाओं के भाग नहीं थे. That is why in Ephesians chapter 2 and verse 12, Paul said that Gentiles were strangers to the covenants of promise. उसीलिए एफेसियों के दूसरे अध्याय 12वें आयत में पौलुस कहता है अन्य जाति प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे. This promise of inheritance was given only to the righteous descendants of Abraham. देखिए ये जो मिरास की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी वो उन वंशजों को किया था, अब्राहम के उन वंशजों को किया था जो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे. Those who were like Abraham, जो अब्राहम के समान थे. Righteous by faith, जो विश्वास के द्वारा धर्मी थे. In Romans chapter 4 and verse 13, look what Paul says. एक बार हम रोमियो के 4थे अध्याय और उसके 13वें आयत को हम पढ़कर देखेंगे. रोमियो का 4था अध्याय और उसका 13वां आयत. Romans 4 and verse 13. For the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law but through the righteousness of faith. वहां लिखा है ये प्रतिज्ञा की क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा उन्हें मिली थी. A person can be righteous before God only through faith in Jesus Christ. देखिए एक मनुष्य परमेश्वर के सामने सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है. Such a person is considered a descendant of Abraham and a recipient of God's promise. और जो व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है ऐसे व्यक्ति को अब्राहम का वंशज और प्रतिज्ञा के वारिस माने जाते हैं. उसीलिए आप देखिए कि गलातियों के पत्र 3रे अध्याय और उसके 29वें आयत में पौलुस क्या कहता है. लेट्स लुक एट व्हाट पॉल सेज इन Galatians chapter 3 and verse 29. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो. This meant that if Gentiles put their faith in Jesus, they can also be considered descendants of Abraham
and recipients of God's promise. इसका मतलब ये है कि अगर अन्य जाति के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो भी अब्राहम के वंशज है और उसी प्रतिज्ञा के वारिस भी है. That is why in Galatians chapter 4 and verse 28 Paul tells the Gentile believers of Galatia. उसीलिए गलातियों के चौथे अध्याय उसके 28वें आयत में पौलुस गलातियों से आए अन्य जाति से आए विश्वासियों को क्या कहता है? He says, now you brothers like Isaac are children of promise. वो कहता है उनसे, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं. This is also the reason that in our verse in Ephesians chapter 3 and verse 6, Paul says that the Gentiles are now fellow partakers of the promise. उसीलिए हमारे आज के आयत में एफेसियों का 3 अध्याय 6वें आयत में पौलुस अन्य जातियों से कहता है हम कि अन्य जाति प्रतिज्ञा के भागी हो चुके हैं. But the word partakers means that they are already enjoying the inheritance which is promised to them. अब देखिए वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भागी होते उस प्रतिज्ञा के. भागी होने का मतलब है कि वे अभी से उनको प्रतिज्ञा किए हुए मिरास का आनंद उठा रहे हैं. They are already enjoying, experiencing the inheritance that is going to come. Paul talks about 2 types of partaking. देखिए पौलुस 2 प्रकार के भागी होने के बारे में बात करता है. He says that through their sinful lives, unbelievers are already partaking of the coming wrath of God. वो बोलता है कि अपने पापमय जीवन के द्वारा अविश्वासी अभी से ही परमेश्वर के आने वाले क्रोध में भाग लेते हैं. They live in bondage to sin and Satan. वो पाप और शैतान के दासत्व में रहते हैं. And that will be their inheritance in eternity. और यही उनकी मिरास होगी अनंतता में. In eternity, they will go deeper into that bondage. अनंतता में वो इस दासत्व में और गहरे तरीके से उतरेंगे. That is why Paul tells the Ephesian believers in chapter 5 and verse 5 to 7. उसीलिए पौलुस एफेसियों के विश्वासियों को 5वें अध्याय 5 से 7वें आयत में देखो उनसे क्या कहता है. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore do not become partners or partakers with them. वो कहता है कि और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए. क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं. क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है. इसलिए तुम उनके सहभागी न होना, ऐसा करके कहता है. तो परमेश्वर के क्रोध, वो पाप जब कर रहे हैं तो परमेश्वर के आने वाले क्रोध में आज से ही सहभागी हो रहे हैं. So by living a sinful life, unbelievers are already partaking in the wrath of God that is going to come. But in our verse, Ephesians chapter 3 and verse 6, Paul is saying that along with the Jewish believers, Gentile believers are also now partaking of the promised inheritance. उसीलिए एफेसियों के 3 अध्याय और 6वें आयत में पौलुस कहता है कि यहूदी विश्वासी और अन्य जाति विश्वासी जो है वो प्रतिज्ञा किए हुए मिरास में
आज से ही भाग ले रहे हैं। Their inheritance is redemption. उनका मिरास क्या है? उनका मिरास वो आने वाला छुटकारा है, both spiritual and physical redemption, आत्मिक और शारीरिक छुटकारा। That the physical redemption will come in eternity. शारीरिक छुटकारा अनंतता में आएगा। But they are partaking in the redemption through the spiritual redemption that they enjoy right now. लेकिन आज वो उस छुटकारे में भाग ले रहे हैं। कैसे? उस आत्मिक छुटकारे के द्वारा जिसका आनंद आज वो उठा रहे हैं। Which means that like unbelievers, they are unlike unbelievers, they are no more in bondage to sin and Satan in this world. उसका मतलब यह है कि अन्य जातियों से भिन्न हम आज पाप और शैतान के दासत्व में नहीं हैं इस दुनिया में। They are no more burdened with guilt of sin. वो पाप का जो दोष है उसके बोझ में दबे हुए नहीं रहते। They live spiritually victorious lives. वो एक विजयंत आत्मिक जीवन को जीते हैं। That is what Paul means when he says that Gentiles are already fellow partakers of the promise. उसीलिए पौलुस कहता है कि अन्य जाति अभी से ही उस प्रतिज्ञा के भागी है, उसमें वो भाग ले रहे हैं। Our life today gives us a glimpse of our inheritance. देखो आज हमारा जीवन जैसा है ना, वो हमारे मिरास को दर्शाता है। There are people who love to do sin. ऐसे लोग हैं जो पाप की इच्छा रखते हैं, वो पाप से प्रेम करते हैं। They plan for it. वो उसकी योजना बनाते हैं। Look forward to doing it. उसकी राह देखते हैं। God's wrath is upon such people. परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर बना हुआ है। Through their sinful lives, they are already partaking of the unbearable wrath of God that is going to come. उनके पापमय जीवन के द्वारा वो अभी से परमेश्वर के आने वाले क्रोध में भागी है। Their hearts are filled with guilt. उनके मन जो है दोष से भरा हुआ है। They know their sin but do not repent before God. वो अपने पाप को जानते हैं लेकिन परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं करते हैं। But there are people who hate sin. लेकिन ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो पाप से घृणा करते हैं। They strive to live righteous lives according to the word of God. वो परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। They see spiritual growth in their lives. वो अपने जीवन के अंदर आत्मिक बढ़ोतरी को देखते हैं। Their Christian life is fruitful. उनका मसीही जीवन फलवंत है। If they sin, they humble themselves before God. अगर वो पाप करते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं। These are people who are partaking in God's promised inheritance. ये ऐसे लोग हैं जो अभी से परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए मिरास का में भाग ले रहे हैं। Are you partaking of God's promise? Think about it. आप क्या आज ही परमेश्वर के आने वाले मिरास में भाग ले रहे हो? सोच कर देखिए। The fourth point, चौथा जो पॉइंट है, that it is in Christ Jesus, कि ये यीशु मसीह में है। This is the fourth element of the mystery of Christ. ये मसीह के भेद का चौथा अंश है, which Paul announces to the Ephesians, जिसकी घोषणा पौलुस एफेसियों को करता है। He is saying that all the three elements mentioned so far are accomplished in Jesus Christ. वो कहता है अभी तक जो तीन अंशों के बारे में बात किया जिसके भागी अन्य जाति हुए हैं, वो जो है यीशु मसीह में मुकम्मल हुआ है। Gentiles are fellow heirs of the inheritance through the blood that Jesus shed on the cross. अन्य जाति क्रूस पर यीशु मसीह के बहाए लहू के द्वारा उस मिरास के संगी वारिस बने हैं। That is why in Ephesians chapter 1 and verse 7 Paul says, in him we have redemption through his blood. उसीलिए एफेसियों के पहले अध्याय 7वें आयत में पौलुस कहता है हमको उसमें यानी यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। Gentiles
are fellow members of the church through Jesus' sacrifice on the cross. अन्य जाति क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कलीसिया के भाग हुए हैं. In Ephesians chapter 2 and verse 16, Paul says that he reconciled them both, meaning Jews and Gentiles, in one body to God through the cross. एफेसियों के दूसरे अध्याय 16वें आयत में पौलुस कहता है यीशु मसीह ने क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को यानी यहूदियों और अन्य जातियों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया. This unity in the church was bought on the cross of Jesus Christ. कलीसिया की जो एकता है उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर खरीदा है. Gentiles are fellow partakers of the promise through faith in Jesus Christ. देखिए अन्य जाति यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्रतिज्ञा के भागी हुए हैं. We would never perfectly obey God. देखिए हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन सिद्धता से नहीं करते हैं. But Jesus achieved perfect obedience to God by dying on the cross. लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर सिद्धता के साथ परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया. This righteousness of Jesus is given to all those who believe in him. और यीशु मसीह की ये धार्मिकता उन सब को दिया जाता है जो उस पर विश्वास करते हैं. That is why in Romans chapter 5 and verse 19 it is written that through the obedience of the one many will be made righteous. उसलिए रोमियो के 5वें अध्याय 19वें आयत में लिखा गया है एक मनुष्य की आज्ञा मानने से यानी यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. Through faith in Jesus, Gentiles received Jesus' righteousness. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से उन्होंने यीशु मसीह के धार्मिकता को पाया. And because of this righteousness, God declares them descendants of Abraham and recipients of God's promise. और क्योंकि अन्य जातियों ने इस धार्मिकता को पाया, परमेश्वर उन्हें अब्राहम का वंशज और प्रतिज्ञा का वारिस मानते हैं. They became partakers of the promise. वो प्रतिज्ञा के भागी हो चुके हैं. So Paul is saying that every blessing that the Gentiles now enjoy with the Jews is in Jesus Christ. पौलुस ये कह रहा है कि हर वो आशीष जिसका अन्य जाति आनंद उठा रहे हैं वो यहूदियों के साथ आनंद उठा रहे हैं वो यीशु मसीह में पाया है उन्होंने. None of these blessings were theirs. They were separated from Christ. ये सारी आशीषें उनकी नहीं थी क्योंकि वो पहले मसीह से अलग किए हुए थे. Fifth point, पांचवा point, it is through the gospel. ये सुसमाचार के द्वारा है. This is the fifth and final element of the mystery of Christ which Paul announces to the Ephesians. ये वो पांचवा और आखिरी अंश है यीशु मसीह के भेद का जिसकी घोषणा पौलुस एफेसियों को करता है. All the blessings that the Gentiles enjoy are received in Christ Jesus. हर एक आशीष जो अन्य जातियों ने पाया है वो यीशु मसीह में पाया है. But the same has to be proclaimed through the gospel. लेकिन ये जरूरी है कि सुसमाचार के द्वारा इन बातों की घोषणा की जाए. Because only by believing in the gospel, Gentiles could appropriate those blessings into their life. क्योंकि सिर्फ सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से ही अन्य जाति से लोग इन आशीषों को अपने जीवन में पा सकते हैं. Both Jews and Gentiles became fellow heirs of the inheritance by believing in the gospel. देखिए यहूदी और अन्य जाति सुसमाचार पर विश्वास करने से मिरास के संगी वारिस हुए हैं. In Ephesians chapter 1 verse 7, Paul says that in him we have redemption through his blood. But he says in verse 9 that we have received that redemption only when the mystery of God's will was made known to us. And the mystery known is the mystery of God's will is the mystery of the gospel, or making known the mystery of God's will is to make known the gospel.
देखिए एफेसियों के पहले अध्याय 7वें आयत में पौलुस कहता है यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। लेकिन फिर वो 9वें आयत में कहता है कि हमने ये छुटकारा इसलिए पाया है क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा का भेद हमको बताया गया। परमेश्वर की इच्छा का भेद बताने का मतलब है सुसमाचार को सुनाना। When the gospel is revealed into our hearts, we believe it, we receive the benefits of Jesus' cross. जब सुसमाचार का प्रकाशन हमारे हृदयों में होता है, हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हम यीशु मसीह के क्रूस से उत्पन्न होने वाले हरेक आशीष को पाते हैं। We become heirs of the promised inheritance. हम प्रतिज्ञा किए हुए मिरास के वारिस बन जाते हैं। Jews and Gentiles were at enmity with each other, but they received peace through Jesus Christ on the cross. Jesus Christ's sacrifice on the cross. यहूदी और अन्य जाति जो है एक दूसरे से बैर रखते थे, लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उनका मिलाप हुआ है। Ephesians chapter 2 and verse 14 says, For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. दूसरे अध्याय 14वें आयत में लिखा है वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। This peace was declared through the gospel. इस मेल का जो घोषणा हुई है वो सुसमाचार के द्वारा हुई है। That is why Paul calls it the gospel of peace in Ephesians chapter 6 and verse 15. उसीलिए पौलुस इसको मेल का सुसमाचार बताता है एफेसियों के 6वें अध्याय 15वें आयत में। And when Jews and Gentiles believe this gospel of peace, they receive this peace and live in unity. और जब यहूदी और अन्य जाति इस मेल के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वो इस मेल को पाते हैं और वो एकता के साथ रहते हैं। Finally, Jews and Gentiles became fellow partakers of the promise through the righteousness that comes from Jesus. आखिर में यहूदी और अन्य जाति यीशु मसीह से आने वाले धार्मिकता के कारण प्रतिज्ञा के भागी हुए हैं। This righteousness is proclaimed through the gospel. इस धार्मिकता की घोषणा सुसमाचार के द्वारा होती है। Only by believing in the gospel, Gentiles receive this righteousness in Christ Jesus. सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास करने से ही अन्य जाति यीशु मसीह की इस धार्मिकता को पाते हैं। And God gives them the promise of inheritance. और परमेश्वर उन्हें मिरास की प्रतिज्ञा देता है। They begin to partake in it through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस मिरास में भाग लेने लगते हैं। Holy Spirit leads them in a life of spiritually victorious life. और पवित्र आत्मा उन्हें पाप और शैतान पर एक विजयी जीवन बिताने में मदद करता है। एफेसियों का पहला अध्याय 13वां आयत एक बार पढ़ेंगे। Let's read Ephesians chapter 1 and verse 13. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. So it is by believing in the gospel that you were sealed with the promised Holy Spirit. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया तब पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी। If we are fellow heirs, we are hopefully looking forward to that glorious inheritance, fellow members of a diverse and united church, fellow partakers who are experiencing spiritual growth, it is because somebody preached the crucified Christ to us. देखिए आज के तारीख में अगर हम संगी वारिस हैं जो आशा के साथ आने वाली महिमामय मिरास में भाग लेते हैं की बांट जो रहे हैं, अगर उस विभिन्न कलीसिया के भाग हैं और आत्मिक बढ़ोतरी का अनुभव कर रहे हैं हम
तो ये इसलिए है क्योंकि किसी ने हमसे आकर हमको आकर सुसमाचार सुनाया। कैसा सुसमाचार? कि मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, इसका सुसमाचार सुनाया। दिस इज अ वंडरफुल लाइफ। ये जो है हमारा एक अद्भुत जीवन है। डू नॉट कीप इट टू योर सेल्फ, ये अपने आप तक बनाए मत रखो। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड अस डू नॉट हैव दिस लाइफ। हमारे चारों ओर लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अद्भुत जीवन को जाना नहीं है। So today, the best gift that we can give to anyone is that we tell them about Jesus and what he did for us on the cross. तो आज अगर आप किसी को सबसे अच्छा तोहफा दे सकते हो, वो ये है कि आप उनसे यीशु मसीह और उसने क्रूस पर जो किया उन बातों को आप उन तक पहुंचा सकते हो। Give them the gospel of Jesus Christ. उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ, so that they also understand the mystery of Christ, ताकि वो भी मसीह के उस भेद को समझ पाए। God is revealing it to many people across the world. परमेश्वर इसका प्रकाशन अनेक लोगों तक कर रहा है इस दुनिया में। Let us pray that God will use us to be servants of that gospel. आइए हम प्रार्थना करें कि हाँ, परमेश्वर हमें इस सुसमाचार के सेवक बनने में मदद करेगा।